अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो रेसिपी है बहुत स्पेशल होने वाली है, बीफ कढ़ाई की है, जो हमारे रेस्टोरेंटों में मिलती है। वो रेसिपी लाएँ। चलें रेसिपी को शुरू करते हैं, टाइम बिना वेस्ट करे बिना। ये मैंने आधा किलो के करीब गोश्त लिया है, बीफ का गोश्त है, ठीक है। दरमियानी साइज़ की बोटी करा लिया। अब मैंने गोश्त में 3 चम्मच मैंने बड़े वाले घी के लिए हैं, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से हम गोश्त को इसमें घी में फ्राई कर लेंगे, कम से कम भी 1 से 2 मिनट। फिर मैं इसमें छोटी कटी हुई चॉप करी हुई, समझे जैसे 4 खाने की प्याज काटते हैं ना, वो इसमें ऐड करूँगी। इसी के साथ इसको भूनूंगी मैं, गोश्त के साथ ही प्याज को भूनूंगी मैं अच्छी तरीके से। जलाना नहीं है, ना ही इसको कलर देना, उसे इसको सोटे करना है, हल्का सा नरम करना है हमें प्याज को, ठीक है। ये होगा हमारे प्याज हो चुके। इसमें ही मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूँगी 1 चम्मच और 1.5 चम्मच के करीब, ठीक है। इसी के अंदर मैं छोटी बारीक हरी मिर्च डालूँगी कटी हुई, कम से कम ये 6 से 7 अदद हैं हरी मिर्चों के ना, वो ऐड करके डालूँगी। रेसिपी को पूरा देखिएगा, आगे बहुत मज़े की और कुछ स्पेशल मैंने हट के कढ़ाई बनाई है थोड़ी सी ना, तो आप रेसिपी को पूरा वॉच करा करें, इससे आपका ही फ़ायदा है, ठीक है। रेसिपी आप पूरी देखा करें, बीच में छोड़ के आएंगे तो मज़ा नहीं आएगा। अच्छा, मैंने इसमें अब गोश्त करने के लिए थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया। अच्छा, ये मेरे मसाले हैं, जिसमें साबुत धनिया है, तेज़पत्ता है, ठीक है, सौंफ है, ज़ीरा है, ठीक है, कसूरी मेथी है, काली मिर्चें हैं, और ये लाल वाली हमारी जो सूखी वाली मिर्चें होती हैं वो हैं, हरी इलायची है, ठीक है। इसको मैं हल्का सा चूल्हे पे रख के इसको मैं भून लूँगी। जब तक भूनूँगी जब तक इसमें हल्की सी प्यारी सी खुशबू नहीं आती, जब तक, ठीक है। इसको आराम से मैं इसको हल्के आंच में भून लूँगी इसको, ठीक है। हम आप लोगों के लिए इतनी मेहनत से वीडियो बना के लाते हैं। हमारे गैस का आपको पता है कराची में कितना मसला रहता है। कभी हम चूल्हों पे काम कर रहे होते हैं, गैस आती है, तो कभी हम सिलेंडर पे आ जाते हैं। आप लोगों को पता है कराची में गैस का कितना मसला रहता है। अच्छा, ये मसाला अच्छी तरीके से खुशबू आ रही थी, बहुत अच्छा भून चुका है, ठीक है। मैंने प्लेट में निकाली, इसको ठंडा होने दे रही हूँ। 1 से 2 मिनट में इसको ठंडा होने दूँगी पूरी तरीके से। फिर इसको मैं ना पीसूँगी, ठीक है, ग्राइंडर में इसको मैं पीस लूँगी। ये देखिए मैंने पीस लिया है सारा मसाला, ये मैंने रखा है, ठीक है। अब इस मसाले को मैं पीसूँगी। ये मैंने मसाले को पीस लिया है। अब इस मसाले का क्या होगा वो मैं आपको आगे जाके बताऊँगी। अभी इस मसाले का कोई काम नहीं है, ठीक है। अब इसमें मैं अपना सारे तमाम मसाले ऐड करूँगी अब जाके, ठीक है। इसमें आधा चम्मच मैं हल्दी का डालूँगी कढ़ाई के अंदर, ठीक है। ये गोश्त में 1 चम्मच मैंने आधा चम्मच के करीब कश्मीरी लाल मिर्च होती है, कलर देने के लिए डाला है मैंने, ठीक है। ये अच्छा, 1 चम्मच मैं डालूँगी इसमें लाल मिर्चों का, पिसी हुई लाल मिर्चों का डालूँगी, ठीक है। और इसके अलावा आगे मैं आपको बताती रहूँगी क्या क्या होगा। एक साथ हमें कुछ भी इसमें ऐड नहीं करना है। इसको अच्छी तरीके से मैं 2 से 3 मिनट तक भूनूँगी, जब तक भूनूँगी जब तक अच्छा सा इसका ऑयल को सेपरेट नहीं हो जाता। अच्छा, ये टमाटर हैं, 1 पाव के करीब मेरे टमाटर हैं, जिनको मैंने एक टमाटर को मैंने 4 खानों में जैसे काट के इसको डाला है, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से भूनूँगी और इसको फिर मैं थोड़ी देर के लिए गलने के लिए रख दूँगी। टमाटर को भी कोई पेस्ट नहीं बनाना है, इसको कवर करके हम रख देंगे थोड़ी देर के लिए, थोड़ा सा पानी ऐड करके, ठीक है। देखें टमाटर जो थे हमारे, ये सॉट बिल्कुल नरम मुलायम हो चुके हैं, ठीक है। इसके हम ना अब इसको ना इस तरीके से ले जाके न इसके पेस्ट बना देंगे चम्मच की मदद से। इसका खुद ही पेस्ट बन जाएगा आसानी से, क्योंकि ये बिल्कुल नरम मुलायम हो चुके हैं, इतने पक चुके हैं, ठीक है। टमाटर हमारे बिल्कुल पक चुके हैं। अब आगे जाके मैं इसमें बताऊँगी इसमें क्या क्या मसाले ऐड होते हैं आपको भी 1 से 2 मिनट में। इसको अच्छी तरीके से मैं इसमें भूनूँगी इसको, ठीक है। ये कढ़ाई तो है, लेकिन इसको मैंने थोड़ा सा अलग चेंज करके बनाया है, और इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी ये। अच्छा, इसमें मैं मसाले जो मैंने पीसा था, मसाला मैंने आपको दिखाया था, जो भुना था और जो पीसा था, वो मसाला मैं इस टाइम पे आधा मसाला ऐड करूँगी, ठीक है, आधा। अच्छा, आप लोग जितनी बना रहे हो उस हिसाब से क्वांटिटी में आप लोग हिसाब लगा लिएगा। मेरे आधा किलो था तो मैंने आधा किलो के हिसाब से चीज़ें डाली हैं। आप ज़्यादा का बना रहे हैं तो ज़्यादा चीज़ें डाल दें, कम बना रहे हैं तो क्वांटिटी को कम कर लिया करें। अच्छा, मैंने लिए आधा कप के करीब दही, ठीक है, उसको मैंने फेंट के रख लिया था। दही ऐड करिए इसके अंदर, और दही को भी मैश कर देंगे इसमें। दही जब भी ऐड करें सालन में, चूल्हे का आँच हल्की कर दें, ठीक है। मैं हर वक्त आपको यही बताती हूँ। इसको अच्छी तरीके से आप थोड़ी देर के लिए हम इसको ऐसे ही इसको चम्मच चलाएंगे, थोड़ी देर इसको 1 से 2 मिनट चम्मच चलाऊँगी, ठीक है। अच्छी तरीके से इसको मैं यहीं भूनूँगी भी ना, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से चम्मच चलाते रहेंगे। और ये देखें माशाल्लाह से हमारी पूरी कढ़ाई जो भुन के बिल्कुल अब तैयार है, ठीक है। ये माशाल्लाह इतनी मज़े की खुशबू आ रही है, मैं आपको क्या बताऊँ, ठीक है। ये हमारे अब इस टाइम पे मैं जो मसाले ऐड करूँगी वो भी मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। अब इसमें मैंने नमक पहले डाला नहीं था, ठीक है। अब नमक डाला है मैंने 1 चम्मच, ठीक है, 1 चम्मच के करीब। बाकी मुझे कम बढ़ जाएगा वो मैं आगे जाकर डाल दूँगी नमक, ठीक है।
नमक मैं ऐड करना भूल गई थी तो मैंने अब डाला। अच्छा, ये मैंने लिए हैं शिमला मिर्च, ठीक है, जिसके मैंने बीज वगैरह निकाल के हटा दिए। ये मेरी रेसिपी की बहुत, जो मैं आपको कही थी ना आगे जाके बताऊंगी, ये वो चीज़ है। शिमला मिर्च से इसका टेस्ट कढ़ाई का बहुत मज़े का आया था, मैं आपको क्या बताऊं। इसमें शिमला मिर्च डाली मैंने, अदरक मेरे पास थोड़ी सी थी, ख़त्म हो गई थी, मैंने अदरक काट के डाली है लच्छे वाली, ठीक है। और इसमें हरी मिर्चें अदरक 3 से 4 अदद हरी मिर्चें डाली मैंने, बड़ी वाली, ठीक है। हरी मिर्चों को आप काट के नहीं डालिएगा, बीच में कट लगाते हैं वो नहीं डालिएगा, वरना मिर्चा आपकी इसमें ज़्यादा तेज़ ना हो जाए, ठीक है। साबुत ही डाल दिएगा, ठीक है। अब इसमें जो मैंने मसाला बना के रखा था ना, इसमें ऐड करूँगी मैं थोड़ा सा मसाला, ज़्यादा नहीं डालना। ये देखिए माशाल्लाह से हमारी कढ़ाई बन के तैयार है। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी ये रेसिपी मेरी। इसका मैंने बहुत अलग तरीके से बनाई है, और वो तरीका है ये रेस्टोरेंट वाला का। लेकिन रेस्टोरेंट वाले शिमला मिर्च नहीं डालते, मैंने शिमला मिर्च ऐड करी है, क्योंकि इससे इसका टेस्ट इतना मज़े का आया था, इस कढ़ाई का इतना मज़े का आया था, मैं आपको बता नहीं सकती। इंशाल्लाह आप लोग मुझे बताइएगा रेसिपी आपको मेरी कैसी लग रही है, ठीक है। और मुझे मेरे घर वालों को दुआ में याद रखना। मैं चले टेस्ट करके बताती हूँ आप लोगों को ना कैसी बनी है। माशाल्लाह से बहुत मज़े की बनी है, बहुत मज़े। चलें, ओके, अल्लाह हाफिज़।